दिल का काम है ब्लड सप्लाई करना, लेकिन हम इस बेचारे से क्या काम ले रहे होते हैं। दुनिया अगली पे चलाता हूँ और तुम मेरे साथ ही खेल रही हो। मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई, सारे पुराने खाते देंगे। तुम्हारी बात कैसे हुई? हेलो फ्रेंड, नशवा ने ठान लिया है कि वो अपनी माँ की शादी आसिम अंकल से करवा कर ही रहेगी। जब भी जान आसिम का रिश्ता बिस्मा के लिए लेकर आती हैं तो बरकत बेगम हत्थे से उखड़ जाती हैं कि उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो अपनी बेवा बहू की शादी आसिम से करेंगी, वो भी उस उम्र में जब वो एक जवान औलाद की माँ है। ये तो इनके लिए शर्म का मुकाम है कि बेटी की शादी के साथ वो अपनी शादी की रस्म भी अदा करे। तब नशवा अपनी दादी के सामने आ खड़ी होती है कि इसमें कौन सी शर्म की बात है। वो तो खुद चाहती है कि इसकी शादी से पहले उसकी माँ की शादी हो, क्योंकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तब बिस्मा उसे खामोश करवा देती है कि वो क्यों दुनिया के सामने अपनी माँ की इज्जत का तमाशा बनाना चाहती है। लेकिन नशवा अपनी ज़िद पर अड़ी रहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे जितना भी खामोश करवाने की कोशिश कर लें, लेकिन इसकी सोच फिर भी नहीं बदलेगी, क्योंकि इसकी यही ख्वाहिश है कि उनकी शादी आसिम अंकल जैसे इंसान से ही होनी चाहिए। बिस्मा नशवा को समझाएगी कि इसकी ये ज़िद उनके किरदार को सबकी नज़रों के सामने मशकूक बना रही है, मगर नशवा फिर भी पीछे नहीं हटेगी और फिर वो अपनी माँ को कायल कर ही लेगी कि जब वो आसिम अंकल से शादी कर लेंगी तो उन्हें एक सहारा मिल जाएगा, जिसकी बदौलत वो उसे भी यहाँ से निकाल लेंगी। तो बिस्मा को भी अपनी बेटी की बात समझ में आ जाती है। तो अपनी माँ के राजी होने पर नशवा इस खुशी में आसिम अंकल को फ़ोन करती है और स्पीकर ऑन कर देती है, ताकि उसकी माँ को भी मालूम हो कि आज भी आसिम अंकल उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपनी इस कामयाबी के बारे में वो बुरहान को भी बताती है, तो वो भी बहुत खुश होता है। अब वो दोनों मिलकर जल्द अज जल्द अपने माँ बाप की शादी करवाने की कोशिश करेंगे, जबकि आसिम अंकल भी बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार बिस्मा उनसे शादी के लिए राजी हो गई थी। उधर जैसे ही बख्तियार घर आएगा तो नशवा की दादी उसे बताएंगी कि फरियाल की माँ और बीजान आसिम का रिश्ता बिस्मा के लिए लेकर आई थी और नशवा ने भी उनसे बहुत बदतमीजी की है। तो ये बात बख्तियार से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो तो खुद बिस्मा पर बुरी नीयत रखे बैठा था। उधर बुरहान इस बारे में बात करने बिस्मा आंटी के पास आएगा, उनसे कहेगा कि इसे बहुत खुशी है कि उन्होंने नशवा की बात मान ली, क्योंकि इनका ये फैसला उनकी ज़िंदगी को खुशी से भर देगा। फिर वो उन्हें यकीन दिलाएगा कि इनकी बेटी एक बहादुर लड़की है, वो अपना हक लेना जानती है, वो उसकी फिक्र ना करें। तो नशवा भी अपनी माँ से कहती है कि बुरहान सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसिम अंकल बहुत अच्छे हैं, उसे पूरा यकीन है कि उन्हें बहुत खुश रखेंगे। और ये बात बिस्मा से बेहतर भला कौन जान सकता था, इसलिए उन्हें भी अब कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन बख्तियार अपने कमरे की खिड़की से इन तीनों को खुश बैठा देखकर जल उठता है, क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह नहीं चाहता कि बिस्मा की शादी हो। वो उसे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता है। इसलिए जैसे ही बिस्मा उनके कमरे की सफाई करने जाती है तो वो बिस्मा से कहता है कि इसने सोच भी कैसे लिया कि वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी। वो अच्छी तरह जानती है कि वो इसे इस घर से कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि वो उसे हमेशा इस घर में अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता है। वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर चलाता है और वो उसी के साथ खेल खेल रही है। तो बिस्मा बख्तियार की ये बातें सुनकर घबरा जाती है, लेकिन बाहर खड़ी नशवा की दादी ये सारी बातें सुन लेती हैं तो इनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि इनके बेटे की बुरी नज़र बिस्मा पर है। जब वो बिस्मा को बुलाकर सब घर वालों के सामने कहेगा कि वो आसिम से शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दे, क्योंकि वो जानते हैं कि नशवा को भी इसी ने ये सब सिखाया है, वरना इससे पहले तो कभी नशवा ने ये सब नहीं किया था। तब नशवा से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, वो अपने ताया के सामने खड़ी हो जाएगी कि उसकी माँ की खुशियाँ उससे नहीं छीन सकते। वो इनकी शादी आसिम अंकल से करवा कर रहेगी, क्योंकि अब अगर उन्होंने उसकी माँ के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की तो वो सारे पुराने खाते खोल देगी। तो नशवा की ये धमकी सुनकर बख्तियार आपे से ही बाहर हो जाएगा और गुस्से में नशवा पर हाथ उठाने की कोशिश भी करेगा, मगर यहाँ पर अम्मार उन्हें रोक लेगा, क्योंकि वो जानता है कि नशवा किसी से डरने वाली लड़की नहीं है। वो इन सब की कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। वो ये बात अपने बाप को भी समझाएगा तो वो भी मजबूरन इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे, जबकि बरकत बेगम को भी यही बेहतर लगेगा कि बिस्मा का इस घर से जाना ही बेहतर है, वरना बख्तियार की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो सकती है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।